नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फसल क्रांति यूट्यूब चैनल में। फसल क्रांति यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि इस पर अपलोड होने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। नेशनल सीड एसोसिएशन क्या करता है? नमस्कार, मेरा नाम दीपांकर है, असिस्टेंट डायरेक्टर NSAI। नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया भारत की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे भारत के जितने भी सीड उद्योग हैं वो हमारे मेंबर हैं। ये सब हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये सब आके हमारे साथ जुड़ते हैं और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारे सामने रखते हैं। हम उनका जो भी निदान होता है हम अपनी तरफ से करते हैं, या फिर गवर्नमेंट के साथ जो भी हमारा दिक्कतें होती हैं उनका सॉल्यूशन उनको यहाँ से प्रदान कराते हैं। हमारे साथ इस समय 500 से अधिक सदस्य जुड़े हुए हैं और हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है, NSAI का जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि हम अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से भारतीय किसानों को एक उन्नत सीड एवं गुणवत्ता बीज प्रदान करने की कोशिश कराते हैं। इसके अलावा हमारे और भी CSR एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके माध्यम से हम किसानों को उन्नत सीड बीज होते हैं उनको हम डोनेशन के माध्यम से कई सीड उद्योगपतियों से विचार विमर्श करके उनको मिला करके हम भारतीय किसानों को कई बार बीज मुफ्त में प्रदान कराते हैं। इसके अलावा जो मुख्य और गतिविधियां हैं उसके बारे में नीतू थपलियाल जी प्रकाश डालेंगी। तो नीतू जी, आप बताइए किस तरह की एक्टिविटीज़ होती है? NSAI में हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं, जैसे कि हम एक मासिक पत्रिका रिलीज करते हैं जिसका नाम है सीड न्यूज़लेटर, और इसके अलावा हम एक मैगजीन भी रिलीज करते हैं जो कि है सीड टाइम्स, जिसमें हम जो भी गतिविधियां हो रही हैं कृषि जगत में उनको हम प्रकाशित करते हैं। इसके अलावा एक हम वार्षिक कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं NSAI, जो कि है इंडियन सीड कांग्रेस। और इंडियन सीड कांग्रेस में जितने भी कृषि जगत के महान लोग हैं वो सारे आके जुड़ते हैं और जो भी नई जानकारियां हैं वो इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से लोगों को पता चलती हैं। तो नेशनल जो सीड कांग्रेस आपका होने वाला है ये कब है और इसका उद्देश्य क्या होता है? नमस्कार, मेरा नाम प्रियंक है। इंडियन सीड कांग्रेस नेशनल सीड एसोसिएशन का एक एनुअल ग्लोबल इवेंट होता है जो हर साल कराते हैं, और हर साल ये अलग अलग इंडिया के पार्ट्स में किया जाता है, एक ही जगह पे नहीं होता है। तो हमारी जो कमेटी बनती है इंडियन सीड कांग्रेस की वो डिसाइड करती है, और इसमें एग्जैक्टली इस साल हैदराबाद में हो रही है HICC नोवोटेल में 11-12 मार्च को। ये उसका ब्रोशर है जी। आप NSAI की वेबसाइट में भी देख सकते हैं, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहें वहाँ से ले सकते हैं। और इसमें बेसिकली क्या होता है, ये 2 दिन का जो इवेंट होता है इसमें बहुत सारी टेक्निकल सेशंस होती हैं जो हमारी कमेटी होती है वो डे टू डे बेसिस में देखती है आजकल क्या टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं या क्या इंफॉर्मेशन लोगों के पास नहीं जा रही है इंडस्ट्री में, तो उसके हिसाब से टेक्निकल सेशंस होती हैं। और यहाँ पे एग्जीबिशन स्टॉल्स लगते हैं जहाँ पे हमारे मेंबर्स जो हैं 500 से अधिक जो मेंबर्स हैं उनमें से लोग अपने अपने स्टॉल्स लगाते हैं, अपने आइटम्स और जो उनके सीड्स होंगे जो डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो सब वहाँ रखी जाती हैं। और फार्मर्स जो भी आके देख सकते हैं वो अपने ज्ञान ले सकते हैं वहाँ से। ट्रेडिंग टेबल होती है जहाँ बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिकेशन होती है। जो फार्मर्स आजकल बहुत उन्होंने अपनी खुद की कंपनियां रखी हैं जो उनको सीड्स और मशीनरी और एंसिलरी इंडस्ट्री से इंटरेक्शन चाहिए होता है वो आके वहाँ पे कर सकते हैं। तो बेसिकली इन इवेंट में ये होता है कि वो अपना बिजनेस जो है फार्मर्स और सीड कंपनीज इन दोनों को मिलाने में बहुत इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म होती है। तो इसमें रजिस्टर कराने के लिए आप इंडियन सीड कांग्रेस टैब है हमारे वेबसाइट में NSAI.co.in में, वहाँ पे जाके रजिस्टर करा सकते हैं और पार्टिसिपेट करके आप देख सकते हैं कि ये क्या होता है इवेंट। ओके। इसके अलावा NSAI और सारी एक्टिविटीज़ करती हैं, जैसे कि भारतीय बीज की जो व्यवस्था है
वो गवर्नमेंट अकेले पूरा नहीं कर सकती। जितना हमारा वर्ष भर में जो भारतीय किसानों की बीज की डिमांड होती है, वो भारतीय जो सरकारी सिस्टम है वो अकेले पूरा नहीं कर सकती। इसलिए 50% का जो अभी रेशियो है वो प्राइवेट सेक्टर ही पूरा कर रही है। तो 50% का जो रेशियो है बीज का मीट आउट करने का फार्मर्स को, वो दोनों सेक्टर अभी पैरेलली काम करती हैं इस चक्कर में, इस क्षेत्र में। इसमें क्या होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है जो मेनली ये काम करता है हाइब्रिड सीड्स के ऊपर। हाइब्रिड सीड्स में क्या होता है कि हाई कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, इसलिए गवर्नमेंट जो सेक्टर होते हैं वो खुद इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ पे जो कांस्टेंट होता है मेनली कॉस्ट का होता है, जो प्राइस का होता है। तो इस सेक्टर में भारतीय बीज संस्था को प्राइवेट सेक्टर लीड करता है कि जो मेनली प्राइवेट सेक्टर का काम है वो मेनली हाइब्रिड सीड्स को मुहैया कराना है उच्च एकदम सामान्य मूल्य पे और क्वालिटी सीड्स के साथ। तो जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो भी सोली काम नहीं करता, वो भी सरकारी तंत्र पे कुछ चीज़ों के लिए डिपेंड रहता है, जिससे कि ब्रीडर सीड अलॉटमेंट का जो क्षेत्र है, जो पब्लिक ब्रेड वैरायटियाँ हैं, जो सरकारी सिस्टम से विकसित प्रजातियाँ हैं, वो हम उनसे बीज लेके उनको प्राइवेट सेक्टर उनको अपने क्षेत्र में विकसित करता है और अपने सर्टिफाइड सीड्स के नाम से वो बेचता है। तो उस बारे में जो आपको ज़्यादा जानकारी देंगे हमारे सिंह सर हैं या सीनियर अकाउंटेंट हैं, वो आपको इस बारे में जानकारी देंगे। जी सर बताइए। किस बारे में बताऊँ? ब्रीडर सीड। हाँ, ब्रीडर सीड के बारे में। ब्रीडर सीड हम पूरा जितने भी हमारे मेंबर हैं सबको हम लेटर वगैरह सर्कुलेट करते हैं कि ब्रीडर सीड की जो डेट होती है ऑनलाइन मिनिस्ट्री की, वो 31 दिसंबर होती है हर साल। तो उसके बाद लोगों के इंडेंट आते हैं, हम उसको कंपाइल करके मिनिस्ट्री की उस साइट पर डालते हैं, सीनियर पोर्टल पर। उसके बाद मिनिस्ट्री उसको फाइनलाइज करती है, जब उसको प्रोडक्शन के लिए देती है अपने यूनिवर्सिटियों को। उसके बाद फिर उसकी अलॉटमेंट आती है, अलॉटमेंट आने के बाद हम मेंबरों को उनकी क्वांटिटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जी सर बताइए, किसानों के नाम संदेश आप क्या देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले किसान भाई से कहूँगा कि हमारी खेती एक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और आज के दिन टेक्नोलॉजी का बहुत महत्व है, और उस टेक्नोलॉजी का जो कैरियर है वह है उन्नत बीज। तो उन्नत बीज अच्छी गुणवत्ता के साथ किसानों को उपयोग करना है, उसको पूरा पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस के साथ उसको यूज़ करें तो डेफिनेटली उनकी उपज भी बढ़ेगी और साथ ही उपज की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। और एग्रीकल्चर जो है वो हमें एक व्यवसाय के रूप में लेना है, ताकि हम अपनी लागत को पूरी तरह से प्राप्त कर सकें और साथ ही कुछ मुनाफा भी कमा सकें। किसान भाइयों, कंपनी से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कृषि संबंधित वीडियो के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारे चैनल के सभी वीडियोज़। धन्यवाद।